guys, welcome to this daily late night market analysis video. People who want the same analysis in English, link is given in the description of my video of Telegram. Follow me on Telegram and you will get the same analysis in English too. अभी हम लोग अपना हिंदी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था निफ्टी में, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे पहले तो हम इस वीडियो में, फिर कुछ टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस की बात करेंगे एंड वीकली स्ट्रक्चर स्टॉक्स की बात करेंगे। यहाँ मेरे पास 4 वीकली स्ट्रक्चर स्टॉक्स है जो कि वीक और मंथ के टाइम फ्रेम से बहुत बढ़िया लग रहे हैं। फिर कुछ कैश स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्रीज दोनों दे सकते हो, इंट्राडे प्ले, स्विंग प्ले दोनों कर सकते हो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और मैं पहले बता दूं आपको कि टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको जरूर फॉलो करिएगा, बिकॉज वहां पे एक्चुअल डिस्कशन होता है। प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब एंड ट्रेडिंग व्यू उस पर सिर्फ लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं मैं, बिकॉज वो ज्यादा बेटर है एक्सप्लेन करने के लिए। एंड हम लोग एक डिस्कशन बॉक्स और डिस्कशन जो करते हैं, प्रॉपर एक रॉ डिस्कशन जो होता है वो हमारा टेलीग्राम पे ही होता है। तो एजुकेशनल आइडिया बेस्ड टेलीग्राम है हमारा, नो कॉल्स नथिंग, ओके? सो अगर आपको एजुकेशन चाहिए एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको कुछ सीखना है, तभी ये वीडियो वॉच करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों से इस एजुकेशन को। मूविंग अहेड गाइस, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। कल का वीडियो जरूर अगर आपने लोगों ने देखा होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, बिकॉज उसमें मैंने यहाँ बताया था कि ये हमारा एक ट्रेंड, एक मार्केट आ चुका है नीचे, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ है, एक कंसोलिडेशन हुआ है और जिस तरीके से नीचे आया है वो बहुत ही स्लोली आया है, जिसका मतलब है कि ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। बट जिस तरह से कंसोलिडेट हुआ है, ठीक है, लगता है नीचे भी जा सकता है। तो मैंने क्या कहा था, एक लो लेस क्वांटिटी यहाँ ले सकते हो और मोर क्वांटिटी ट्रेड ऊपर ले सकते हो। तो लेस क्वांटिटी ट्रेड मतलब हुआ एक लॉट, अगर अगर ज्यादा आप लेते हो, मान लो आप 4 लॉट से ट्रेड करते हो, तो जब ये ऊपर ब्रेकआउट देता तो 4 लॉट लेते, नीचे ब्रेकआउट देता तो 2 लॉट देते। अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करते हो तो ऊपर ब्रेकआउट देता तो 2 लॉट लेते, नीचे ब्रेकडाउन देता तो 1 लॉट लेते। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या बनता, मैं यहाँ पे एंट्री करता अपनी, ठीक है, जो जो कि बहुत लोगों ने करा बट मैंने नहीं करी, और उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो ये आपकी एंट्री थी अगर, तो इसी के ऊपर आपका स्टॉप लॉस था, इन एरियाज पे, एटलीस्ट इन एरियाज पे आपका स्टॉप लॉस था, जहां से कल हिंड्रेंस मिल रहा था वो अगर ब्रेक हो जाता तो उस ऊपर निकलने लग जाता, राइट? उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक ट्रेंडी एक मूव दिखा दिया, ठीक है, बहुत ही आराम से। अगर यहाँ पे आप देखो तो एक मदर बार इन साइड बार के बाद भी एक ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है। बट अब अगर मैं ध्यान से यहाँ पे आपको दिखाऊं कि मैंने क्यों एंट्री नहीं ली, ऑल्दो मैंने सबको बताया था कि किस तरीके से एंट्री करनी है, and बहुत लोगों ने प्रॉफिट्स भी बनाए and बहुत इजीली लोग समझ भी गए, ठीक है? टेलीग्राम पे सब लोग मुझे बता रहे थे कैसे उन्होंने एंट्री करी और प्रॉफिट्स बनाए, ओके? सो आई एम रियली हैप्पी फॉर देम, ठीक है? बट मैं क्यों नहीं एंट्री करी, मैं बताता हूँ। ऑल्दो गैप डाउन हुआ, मतलब सेंटिमेंट ऑलरेडी डाउन साइड के लिए थोड़ा बहुत बना है, जरूरी नहीं है कि नीचे ही जाएगा, थोड़ा बहुत डाउन साइड के लिए है, क्योंकि वीक कर रहा है इस एरिया को। देखो, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, मॉर्निंग स्टार बना के ऊपर जाने की कोशिश, और फिर से गैप डाउन वहीं पे हो गया। तो इस पर्टिकुलर सपोर्ट को क्या कर रही है मार्केट, वीक कर रही है मार्केट, है ना? उसके बाद अब क्या देखने को मिला हमने, यहाँ पे एक बनती है एक मदर बार जिसके अंदर बनती है एक इंसाइडर बार। बट ये कंफ्यूजन कैंडल पे मैंने एंट्री करना नहीं सही समझा। रीजन बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एंटर करता इस जगह पे तो ये कंफ्यूजन कैंडल है, मैं कंफ्यूजन कैंडल पे कभी एंटर नहीं करता। कंफ्यूजन मतलब कि इस एरिया पे कंफ्यूजन है, क्या पता यहाँ से एक ग्रीन कैंडल आ जाती, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। मैं क्यों दूं पैसा मार्केट को जब मुझे पता है एनालिसिस कैसे वर्क करना चाहता है यहाँ पे। बट उसके बाद यहाँ पे ये ब्रेक डाउन होता है, ठीक है? अब इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 130 पॉइंट्स, ठीक है? अब 130 पॉइंट्स के लिए प्रीवियसली मैंने क्या अपना एक्सपीरियंस कर रखा है कि जब भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टारगेट होता है, जहाँ से एक ह्यूज रिवर्सल आया होता है, तो यूजुअली मार्केट उसके 10-15 पॉइंट्स, निफ्टी को अगर देखा जाए तो 10-15 पॉइंट उसके ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है, लेट्स से, ओके? तो स्टॉप लॉस क्या मैं यहाँ रखूंगा? नहीं, मैं क्यों यहाँ नहीं रख सकता स्टॉप लॉस? और मैं यहाँ रखता अपना स्टॉप लॉस 154 पॉइंट्स ऊपर, एंड उसका रीजन बहुत ही सिंपल है गाइस, कि अगर ये यहाँ पे आता, लेट्स से ये यहाँ पे आता तो मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट अगर ये यहाँ पे आके रिजेक्ट हो जाता तो ये बहुत ही सही प्राइस एक्शन दिख रहा है कि भाई पहले यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था इस बॉक्स में, इसका ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, और रिजेक्शन लेते लेते क्या पता ये बॉक्स के अंदर आ जाए। बट फिर रिजेक्ट जो जो इसको सेलर कर रहे थे सेल, ठीक है, तो वो उसको फिर से वापस नीचे लेके आते हैं। तो एटलीस्ट इतना तो एसएल हमने रखना ही था, अगर हम लोग मदर कैंडल के इनसाइडर बार पे भी हम लोग अगर ट्रेड इनिशिएट करते
तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे भी अगर ट्रेड लेते तो अपना एसएल जो है एटलीस्ट 150 पॉइंट्स का तो रखते ही यार, है ना। अब देखो नीचे के लिए मुझे क्या दिख रहा था कि मैक्स टारगेट जो था वो 136 मुझे लग रहा था कि उसके बाद एक रिवर्सल आएगा। उसके बाद एक बना भी रिवर्सल, बट फिर वो भी वीक हो गया। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ये गैप पेंडिंग है अभी फिल होने के लिए, ठीक है। तो वो गैप फिल हो चुका है, ठीक है, आई गेस। हाँ, हाँ, गैप जो है आपका फिल हो चुका है, ठीक है। क्लोजिंग आपकी यहाँ कहीं हुई थी, तो मैं मानता हूँ कि गैप जो है पूरा-पूरा आपका फिल हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है गैप में। तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये तो ट्रेड हो गई पूरी कंप्लीट। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं। अब आपके पास कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ दिखाई देंगी आपको, बट आपको इतना जल्दी जंप नहीं करना है। अगर आप मिस कर चुके हो अपॉर्च्युनिटी कोई बात नहीं, अगर आप ग्रैब कर चुके हो अपॉर्च्युनिटी तो भी वेट करो। क्या है ये? ये है एक ट्रेंड लाइन, ये है एक ट्रेंड लाइन, एक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये भी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आ गया है। क्या शॉर्ट कर दोगे इसको? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते शॉर्ट। अगर मार्केट देखो, मार्केट कैसे खुल सकती है? गैप अप खुलेगी या तो ह्यूज गैप अप खुलेगी, ठीक है? या तो साइडवेज खुलेगी, या तो थोड़ा बहुत साइडवेज खुलेगी, या तो ह्यूज साइडवेज खुलेगी, है ना? यही तो मार्केट खुल सकती है। क्या इसके अलावा कहीं खुल सकती है? नहीं खुल सकती इसके अलावा कहीं भी, है ना? तो भाई सारे केसेस जो है फटाफट जो डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट यहाँ खुलती है, हो ही नहीं सकता कि खुलेगी। जिस तरीके से कंडीशन चल रही है, जियोपॉलिटिकल इश्यू चल रहे हैं, बहुत सारी टेंशन चल रही है, बॉन्ड यील्ड जो है बढ़े जा रही है, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा बड़ा गैप डाउन हमें हमें गैप अप मिलने को देखने को तो मिलने से रहा। बट लेट्स से कि कुछ भी जो है अच्छा हो गया और इतना बड़ा गैप अप मिल गया, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, आपको वेट करना है कि भाई इतने सारे सेलर अपनी जो ओवरनाइट पोजीशन लेके गए हैं उनका क्या होगा, ठीक है। क्या हमें एक अचानक सुपर मोमेंटम दिख जाएगा? नहीं, पहले हमें एक डाउन साइड मोमेंटम दिखेगा उसमें भी, ठीक है। फिर देखेंगे प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है और फिर पूरी पिक्चर ही चेंज हो जाएगी। फिर ये लेवल्स बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएंगे। तो वो इस केस में होगा एक थोड़ा बहुत गैप अप, मतलब क्या पता नैस्डैक और डाउ जोन्स थोड़ा बहुत बुलिश हो गए तो उसकी वजह से एसजीएक्स में एक पावर आ गई रातों रात, ठीक है। उसकी वजह से वो वाला गैप अप छोटा मोटा गैप अप होता है, ठीक है। लेट्स से 100 150 पॉइंट का गैप अप होता है यहाँ निफ्टी में, ठीक है। तो क्या करना है, फर्स्ट हाफ में अगर आपकी सेलिंग आ रही है, ठीक है, तो वेट फॉर द सेकेंड हाफ, क्योंकि सेकेंड हाफ में आपकी बाइंग आएगी, उस पे हम अटैक मारेंगे, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट हाफ में वेट करेंगे जब भी गैप अप होगा। जब साइडवेज खुलेगी मार्केट, ओके, तब भी क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर जाती है साइडवेज खुल के, तो नीचे आने के चांसेस ज्यादा है नेक्स्ट हाफ में, ठीक है। और अगर साइडवेज खुल के मार्केट नीचे जाती है तो शॉर्ट मत करना, साइडवेज खुल के नीचे जाती है तो शॉर्ट मत करना। लेट इट कम अप, सेकंड हाफ में देखना ऊपर आएगी तब हम बाय पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। गैप डाउन होती है और नीचे फॉल करती है ट्रिमेंडसली, ठीक है, या तो बड़ा सा गैप डाउन हो जाता है, ट्रेमेंडसली नीचे फॉल करती है, तो ये दोनों वो केसेस हैं जहां पे मार्केट बहुत ज्यादा फॉल करेगी, ठीक है। फिर एक पूरा ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकता कोई भी। बट अगर मान लो यहाँ पे खुलती है और ये फॉल आता है एक, ठीक है, जो भी फॉल है, बट सेकेंड हाफ में मार्केट ऊपर चली जाती है, तो आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें भी मिलेगी जब एक गैप डाउन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना बड़ा गैप डाउन तो नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उसको वो पॉसिबिलिटी हम लोग अभी लीव कर रहे हैं, ओके। और जो टॉप पॉसिबिलिटी उसको भी लीव कर रहे हैं। तो हम लोग मीडियम साइज पॉसिबिलिटीज में खेल रहे हैं, ठीक है। इसमें से मुझे जो लगता है क्या हो सकता है, जैसे कि ये देखो अभी एसजीएक्स जो है 32 है ऐसे कुछ, तो लेट्स से कि बियरिश मोमेंटम है, और लेट्स से कि नैस्डैक भी कुछ बियरिश हो जाती है, यहाँ कहीं खुलती है निफ्टी, ठीक है। तो ये दोनों केसेस है जो मुझे लगते हैं हो सकते हैं। मैंने आपको सारे केसेस बता दिए, अब मैं वो बताता हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहा है, ठीक है, कि यहाँ खुली है, यहाँ खुली। तो अगर यहाँ खुलती है और ऊपर जाती है, तो चांसेस ज्यादा है कि सेकंड हाफ में वो फॉल होगी, ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। जस्ट जस्ट बता रहा हूँ कि इंट्राडे रिकवरी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेकंड हाफ में पता चलेगा क्या होने वाला है। बट अगर मार्केट इस तरीके से जाके कंसोलिडेशन देके ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो वो हमारी एक बाय अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो सेकंड हाफ में क्या होगा, साइडवेज खुलने के बाद वो देखा जाएगा सेकंड हाफ में। अगर एक गैप डाउन खुलती है और पहला मोमेंटम ऊपर के साइड होगा, अगर खुलते ही मार्केट ऊपर जा रही है, तो ज्यादातर चांसेस है कि मार्केट जो है फिर गिरने वाली है गाइस, ठीक है। और अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट पहले फॉल करती है, तो चांसेस ज्यादा है कि वो ऊपर जो है सेकंड हाफ में निकल जाएगी, ठीक है। तो एक बाइंग मोमेंटम आएगा सेकंड हाफ में उल्टा, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान कर सकते हो आप। तो फिलहाल आपको कल ऑब्जर्व करना है मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी। कुछ टारगेट्स एसएल की बात कर लेते हैं, फिर स्टॉक्स पे आते हैं। तो वेदांता में यहाँ ट्रेड दी गई थी एंड बहुत डिस्कशन हुआ था, यहाँ पे भी हर कैंडल पे डिस्कशन हुआ है वेदांता की, मेरे ख्याल से बॉटम से लेके टॉप तक के हर कैंडल से डिस्कशन हुआ है। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड हो चुका है, ट्रेल द एसएल नाउ। एसएल ट्रेल कर सकते हैं अब आप, बढ़ा सकते हैं। बायोकॉन की बात हम लोगों ने कहाँ करी थी गाइस, यू एंड वी पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ हुआ था। वेट अ मिनट, यू एंड वी पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ हुआ था, तो आपको ये जो है ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रही है, ये ऊपर से आ रही है ट्रेंड लाइन।
ये प्रोजेक्टेड एरिया ऊपर प्रोजेक्ट करा था मैंने 34 पॉइंट्स का, तो टारगेट वो 2 वो था, टारगेट 1 ये आज हिट हो चुका है, वहीं से रिजेक्शन आया। क्यों कैमलिन जो है उसका एसएल हिट हो चुका है, एनगल्फिंग कैंडल की वजह से 3-4% का एसएल हिट हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम्स पे बात करते हैं पहले, ठीक है, वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम्स पे डाबर की बात करते हैं सबसे पहले। तो डाबर जो है आपका, कुछ स्टॉक्स में आपको देने डिस्कस करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, जो वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम्स पे बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखता है कि डाबर जो है अपने मंथली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, मंथली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, और डेली टाइम फ्रेम पे इसने क्या दिखा दिया है, एक फॉल दिखाया और एक मूवमेंट ऑन द हायर साइड दिखाया है ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक और फॉल चाहिए डाबर में, और एक और मोमेंटम ऑन द हायर साइड चाहिए। मुझे चाहिए कि जो भी रेजिस्टेंस ये क्रिएट करे उसका ये ब्रेकआउट दे, बट उससे पहले एक रिट्रेसमेंट लेके एक हायर लो को फॉर्मेशन हमें बताने की कोशिश करे। ये मेरी ट्रेड होगी डाबर में। ठीक है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम्स बहुत स्ट्रांग है। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, देखो इस ट्रेंड लाइन को कब से 2020 से लेके अभी तक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता चला आ रहा है और उसी पे बैठा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे चलोगे तो देखोगे कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, साइडवेज मार्केट है, फॉल हुआ, वी शेप रिकवरी, अब फॉल हुआ और अब थोड़ा साइडवेज जा रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से एक यू शेप रिकवरी या वी शेप रिकवरी जो भी आती है, इस लाइन के ब्रेकआउट के बाद ही अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएशन होगा। ठीक है, तो इसको स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना है। वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम मतलब वो है जो स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना है, बाद में देखेंगे क्या होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिटानिया की। गई तो ब्रिटानिया थोड़ा वीक लग रहा है। तो ब्रिटानिया में क्या लगता है कि सपोर्ट 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 एंड अ पिन बार, इस टाइप की जो पिन बार है ना, देखो ये भी तो कभी, ये जो कैंडल है ये भी तो कभी यहाँ पे होगी है ना, तो रेड होगा। बट ये इवेंचुअली वीक के एंड में, मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग इसने ऊपर दे दी जाके, टोटल ओवरऑल थर्सडे फ्राइडे मिला के सब। सेम वे में अगर ये भी इस तरीके की एक क्लोजिंग आपको देता है पिन बार टाइप की, मतलब अभी तो यहाँ पे है बट फ्राइडे को होगी ना ये कैंडल तो क्लोज, तो अगर ये इस तरीके का एक पिन बार बनाता है, तो ऑफकोर्स टारगेट 1 ये होगा, फिर टारगेट 2 वो होगा, फिर और टारगेट्स ऊपर के लिए हम देखेंगे। बट वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि बाकी एफएमसीजी अच्छा कर रहे हैं, मंथली पे अच्छा कर रहे हैं, तो ब्रिटानिया को अपनी उस पे रखो, वॉच लिस्ट पे रखो। ठीक है, मरेगो की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसने लिया है 0.3 पे अपने स्विंग लो से हाई का, और मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएशन कर रहा है यहाँ पे। एलएनटी की बात कर लेते हैं यार गाइस अब। तो एलएनटी अपनी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ से क्रिएट हो रही है जो, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखना, ये बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है, ये अपर बैंड और लोअर बैंड है ट्रेंड लाइन का, दोनों फॉलो कर रहे हैं। देखो दोनों फॉलो हो रहे हैं, अपर बैंड और लोअर बैंड। आखिरी में जाते-जाते लोअर ज़्यादा फॉलो हो रहा है, और देखो धीमे-धीमे-धीमे और ब्रेकडाउन। अब इसका बियरिशनेस कहाँ से आता है? जहाँ से पहले रेजिस्टेंस मिल रहा था उन्हीं एरियाज से रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, एक लोअर हाई बन गया है। ठीक है, और पिछले लो के नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है। ठीक है, एक बियरिश पैटर्न दैट इज नोन एज अ इवनिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है टॉप पे, उसके बाद एक फॉल आया है। बियरिश पैटर्न के बाद एक कंफ्यूजन कैंडल बना है जिसका लो ब्रेक होके स्टॉक नीचे निकलता है। तो क्लियर कट दिख रहा है इंडिकेशन कि एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन यहाँ से बनना चालू हो सकता है इस तरीके से इन एलएनटी। तो टारगेट्स जो है आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं 1796 के। तो क्या अभी ट्रेड ले ले शॉर्ट की? नहीं, थोड़ा देखो कि कैसे ये पुल बैक लेता है, थोड़ा देखो स्मॉल टाइम फ्रेम पे किस तरीके से ये फिर निकलता है, तो उस ट्रेंड लाइन को हम ट्रैक करेंगे। आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड ऑन टेलीग्राम रिगार्डिंग दिस ट्रेड। एनडीटीवी अपनी लॉन्ग ट्रेड रहेगी, और रीजन बहुत ही प्रॉमिसिंग है। मंथली टाइम फ्रेम्स पे अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर को, तो ये होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट हो गया है और कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम्स पे अगर आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि स्टॉक हैज क्लोज्ड अबव द मदर बार। ठीक है, अगर ध्यान से यहाँ पे देखो तो स्टॉक ने मदर बार के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। मदर बार कितने की थी आपकी? 120 की अराउंड की लेवल की मदर बार थी, आपने 121 के अराउंड क्लोजिंग मिली है हमको 1.2 पर। ठीक है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन, बहुत ही स्टीप कंसोलिडेशन है फॉर आई गेस 55 डेज, या 55 डेज तक कंसोलिडेशन हुआ है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। उसके बाद फाइनली पॉपअप मिला है कैंडल का, और वो भी अर्निंग्स के जस्ट पहले। ठीक है, तो आइदर अगर ये रेड लाइन पे आता है तो अपना एसएल हिट होगा, एक्सेप्ट द एसएल, रिस्पेक्ट द मार्केट, गेट आउट ऑफ द ट्रेड, कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया वो हो गया। अदरवाइज इट्स अ 10% ट्रेड राइट ईयर। ठीक है, राइट अवे आपको 10% मिलेगा। ठीक है, या तो अगर और ऊपर जाता है तो 18% भी मिल सकता है, और उसके ऊपर और भी बड़े बड़े टारगेट्स है जो मंथली टाइम फ्रेम पे आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें से पहला टारगेट होगा आपका ये, ठीक है, जो कि है आपका 150। दूसरा टारगेट तो आपका और भी ऊपर है 172। तो करंट मार्केट प्राइसेस से अगर ये फॉलो अप होने लगता है पैटर्न, तो यहाँ से 42% का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है इन एनडीटीवी। बट लेट्स सी किस तरीके से ये मोमेंटम अपना दिखाना चाहता है हमें। ठीक है, आगे बात करते हैं टाटा पावर की। तो टाटा पावर अगर आप ध्यान से देखो, तो रेजिस्टेंस खाया, रेजिस्टेंस खाया, ठीक है, फिर रेजिस्टेंस खाया।
तो नियर टाइम में अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस आया है ना, तो ये रेजिस्टेंस निकालना सबसे पहली चीज है। तो कितने रेजिस्टेंस हमें दिख रहे हैं, एक पैरेलल चैनल है, एक नियर टर्म और एक बिग टर्म। तो नियर टर्म, बिग टर्म और पैरेलल चैनल, ठीक है, अब इन पे फोकस करते हैं। तो ये जब इसको ब्रेक करेगा, इसको देखो, इसको इसके तो ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, 250 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो नियर टर्म रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। अब ये जो और ऊपर का रेजिस्टेंस है, दैट इज ऑफ 258 के ऊपर, 258 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग वो होती है, तो वेल एंड गुड। पैरेलल चैनल के ऊपर क्लोजिंग होती है, वेल एंड गुड। तीनों टाइम फ्रेम मतलब तीनों चीजों के ऊपर अगर क्लोज करता है स्टॉक, देन दैट इज योर एंट्री पॉइंट गाइस। वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा नीचे एक 5 to 6% का, ठीक है। इस तरीके से क्लोज होना चाहिए कि पैरेलल चैनल को एटलीस्ट 50% से कैंडल जो है ब्रेक करके क्लोज कर दे, ठीक है। इन लेवल से 5 से 6% का एसएल रखेंगे और 5 से 6% का टारगेट हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन से आराम से बना सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाइस पे टाटा पावर ट्रेड कर रहा है। बहुत सिंपल ट्रेड, ठीक है। अब बात करते हैं गुजरात गैस की। तो गुजरात गैस में अगर आप ध्यान से देखो तो गाइस क्या हो रहा है कि स्टॉक ने एक बड़ा मोमेंटम दिया, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे इस रीजन में, ठीक है। कभी भी ये यहाँ से एक पॉप आउट कैंडल अगर देता है, वो अपना ट्रिगर होगा, ठीक है। इतनी बियरिश मार्केट में भी ग्रीन कैंडल बनी है इसमें, तो वो अपना ट्रिगर होगा गाइस इनिशिएट करने का एंट्री, ठीक है। तो अपना टारगेट नंबर 1 होगा अपर चैनल। बट मुझे क्या लगता है कि ये इस तरीके से ब्रेक करेगा ऐसे कि ये टॉप तक भी पहुंच सकता है, दैट इज 775। रीजन ये है कि देखो, एक बार हिट कर चुका है, 2 बार हिट कर चुका है, 3 बार हिट कर चुका है, 4 बार हिट कर चुका है, ठीक है। और देखो, जब भी हिट करता है तो फॉल हो जाता है, जब भी हिट करता है तो फॉल हो जाता है। इस बार हिट करने के बाद देखो फॉल होना चाहिए था, बट हुआ नहीं। क्या हुआ, कंसोलिडेट हो गया ऊपर ऊपर के साइड पे। तो हम बोल सकते हैं कि अपर चैनल पे कंसोलिडेशन आपको दिया है स्टॉक ने। तो क्या हो सकता है, अपर चैनल पे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट जो है मिल सकता है अपर चैनल का भी। तो वेट करेंगे, एक पॉप आउट कैंडल अगर मिलती है तो हम ब्रेकआउट अपर चैनल का भी लेंगे और टॉप्स तक 776 तक ट्रेड करने का ट्राई मारेंगे, ठीक है। मूविंग अहेड, वी हैव जोसिल। जोसिल ऑलरेडी काफी मूव कर चुका है, 5-6% आई गेस। अपने एंट्री प्राइस से जोशिल जो है 5.55% मूव कर चुका है एग्जैक्टली, ठीक है। अभी इसने वी शेप और वी शेप पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, ठीक है। बट वो ब्रेकआउट जो इतना अच्छा नहीं है, कैंडल देखो इतनी अच्छी कैंडल नहीं है। वी नीड अ गुड कैंडल, ठीक है। तो लेट्स सी कि किस तरीके से ये, क्या पता ये रिट्रेस कर जाए, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद एक कैंडल बनाए, तो उस कैंडल को हम ट्रेड करना चाहेंगे और इस स्विंग लो के नीचे एक एसएल रखेंगे, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं इस ट्रेड में, वो लोग बैठे रहे। टारगेट 1 एंड टारगेट 2 जो आप लोगों को पहले बताया गया था, वो अभी भी इंटैक्ट है। इमेजिका अपनी लास्ट ट्रेड है आज के लिए, ठीक है। ये कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से पैटर्न्स वर्क करते हैं। यहाँ पे प्राइस एक्शन के बारे में हम बस थोड़ा सा एक डिस्कशन करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसमें कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी ना ही लो तो बेटर ये है, ठीक है। एक डिसेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न का ब्रेकआउट है, ठीक है। बहुत ही रिस्की है बस, अदरवाइज आप ले सकते हो स्मॉल क्वांटिटी से, कंप्लीटली ऑन यू। मैं कोई कॉल सॉल्स तो कभी देता नहीं हूँ, ना फेवर करता हूँ इनके बारे में, ठीक है। तो एजुकेशनल बेस्ड सेटअप है यहाँ पे। एक सिमेट्रिकल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, डिसेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट हुआ। और प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है, प्राइस एक्शन हमें बता रहा है कि दोनों पैटर्न्स जो है जब ब्रेकआउट हुए हैं, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट पॉइंट था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, सर्किट से ब्रेकआउट हुआ, पूरा नीचे आया प्राइस और पूरा रिजेक्ट होकर ऊपर चला जाता है और पिन बार बनाता है। तो ये सिर्फ पिन बार नहीं है, ये है अपनी ट्रेंड लाइन जो बनी थी उसका रीटेस्ट हुआ और जो है प्राइस अब ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड अ मूवमेंट इन अ सिंगल, इन 2 to 3 days ये सब कुछ हो गया, ठीक है। तो काफी फास्टली इसने ये प्राइस एक्शन दिखाया, तो इसीलिए मैंने सोचा ये भी चार्ट शेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। आई होप आपको कुछ पसंद आया हो इस वीडियो में। एसजीएक्स निफ्टी हमारी 30 पॉइंट्स ऊपर है, जहां से सपोर्ट लेना चाहिए वहां से सपोर्ट ले रही है, ठीक है। देखते हैं मार्केट कल साइडवेज खुलती है, कहाँ खुलती है। सारी चीजें जो है टेलीग्राम पे डिस्कशन होगा प्रॉपर, कल कल डिस्कशन बॉक्स में रख दूंगा थोड़ी देर बाद मार्केट के खुलने के बाद। तो आप लोग अपने आइडियाज जिससे शेयर कर सकते हैं वहां पे। थैंक यू सो मच। एंड लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ये आपका काम है, ठीक है। मेरा काम था आप तक राइट कंटेंट एंड एजुकेशन पहुंचाना। जिन लोगों को लॉस होता है मार्केट में, या जो लोग इवन प्रॉफिट करते हैं बट कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे हैं आजकल, डेफिनेटली उनको ये एजुकेशनल वीडियो शेयर करना। एंड कोई भी डाउट हो जरूर लिखना डिस्क्रिप्शन में, जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।